आज से करीब 1 सदी पहले फ्लीथ शहर के एक पुराने जर्जर घर के भीतर एक ऐसा कमरा था जहां रोशनी के नाम पर एक झरोखा तक नहीं था। इतना अंधेरा कि अगर कोई सामने खड़ा भी हो तो सिर्फ उसकी सांसों की आवाज से ही उसका अंदाजा लगाया जा सके। उसी कमरे की ठंडी जमीन पर एक मां अपने छोटे से बेटे के साथ बैठी थी। मां ने कांपते हाथों से माचिस की एक तीली जलाई और एक मोमबत्ती को आग दिखाई। अंधेरे को चीरता हुआ थोड़ा सा उजाला फैला और उसी उजाले में जमीन पर उभरी सफेद चूने से बनी एक तिलिस्मी आकृति। उस औरत का नाम था मजेल। मजेल की आंखें बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे कुछ ऐसे मंत्र बुदबुदा रहे थे जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। अचानक कमरे में कई लोगों की एक साथ चीखें गूंज उठी। कभी किसी बूढ़ी औरत की तड़प, कभी किसी आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस कमरे में मजेल और उसका बेटा, उनके अलावा कोई भी नहीं था। धीरे धीरे कमरे में रखी बाकी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी। उनकी आग इतनी तेज थी जैसे मोमबत्तियां नहीं मशालें जल रही हों। धुआं उठने लगा और वो धुआं लाल रंग में बदलने लगा। वही लाल धुआं तिलिस्मी घेरे के बीच इकट्ठा होकर एक गोल आकार लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया का पोर्टल खुल रहा हो। उस पार कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों के लिए नहीं बना था। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए वैसे वैसे चीखें और तेज होती गईं, इतनी तेज कि इंसान के कान फट जाएं। और तभी कमरे का दरवाजा टूट गया। सैकड़ों लोग हाथों में पत्थर और डंडे लिए अंदर घुस आए। काली चुड़ैल, शैतान की पुजारिन। भीड़ ने मजेल और उसके बेटे को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मोमबत्तियां बुझाई गईं, वो पोर्टल एक पल में गायब हो गया। मजेल पर पत्थर बरसने लगे। हाथ, सिर, पीठ, पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो बस अपने रोते हुए बेटे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मजेल को शहर के सबसे बड़े चौराहे पर एक सूली से बांध दिया गया। लोगों को लगा अब वो रहम की भीख मांगेगी, लेकिन नहीं। उसने ना राजा से कुछ कहा, ना सैनिकों से। बस अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर एक आदेश दिया, बड़ा होकर मेरी मौत का बदला लेना। मौत के सामने कभी मत झुकना, अमर बनना और मौत को अपनी मुट्ठी में कर लेना। यह सुनते ही भीड़ पागल हो गई। गुस्से में मजेल की जुबान काट दी गई और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। अपनी मां को जलते देख वो बच्चा रोया, फिर अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ बदले की आग थी। उस बच्चे का नाम था वैकना। वैकना भीड़ से बचकर घने जंगलों में भाग गया। साल बीते, भूख, प्यास, जानवरों का शिकार और मां से सीखे छोटे छोटे जादू। उसी सफर में उसे याद आया मॉक्सिलिक द सर्पेंट का मंदिर, जादू का देवता। जब वो मंदिर पहुंचा, एक विशाल पूंछ ने उसे दीवार पर दे मारा। सामने था 200 फीट लंबा दिव्य सांप मॉक्सिलिक। उसने वैकना की कहानी सुनी और कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो तुम्हें इंसान नहीं रहना होगा, आत्मा को फाइलेक्टरी में कैद करना। अमृता की कीमत है। वैकना ने बिना झिझक मंजूरी दे दी। सैकड़ों साल बाद वैकना लौटा, मुर्दों की सेना के साथ। फ्लीथ जलकर राख हो गया। राजा, सैनिक, आम लोग, कोई नहीं बचा। नफरत ने उसे हीरो से राक्षस बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका जनरल कास, जिसने धोखा दिया, जिसके बाद इन दोनों के ही कास और वैगना दोनों के ही चीथड़े उड़ गए। लेकिन क्या वैगना इस घटना के बाद खत्म हो गया? मरने से पहले वैगना के शरीर के 2 हिस्से कास की तलवार के कटने से अलग होकर पहले ही कहीं चले गए थे। उसका बायां हाथ और उसकी बाईं आंख। और जब तक वैगना के फाइल इलेक्ट्रिक को तबाह नहीं किया जा सकता, वैगना नहीं मर सकता। यह बात वह बहुत अच्छे से जानता था। फाइल इलेक्ट्रिक जब तक बर्बाद नहीं होती तब तक उसकी आत्मा नहीं मर सकती। इसका मतलब उसका बायां हाथ और बायां आंख ब्रह्मांड के किसी कोने में आज भी उसके अंश की तरह मौजूद है। तो यह थी वैगना की कहानी। और आपको क्या लगता है, वैगना एक हीरो था या फिर एक विलेन? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।